पटियाला से, जहां पर दो गुटों के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि शिव सैनिक और खालिस्तान के समर्थक आपस में भिड़ गए, दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई, पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव बताया जा रहा है और इसी को लेकर वहां पर अब सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है। ये तस्वीरें दरअसल हम आपको पटियाला शहर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस बीच तनाव में अब दो गुट आप देख सकते हैं जिनके पास हथियार भी हैं, वहां पर अब पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। काली माता मंदिर का ये इलाका पटियाला शहर का बताया जा रहा है, जहां पर शिव सैनिक और खालिस्तान के समर्थक आपस में भिड़ गए। इन दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और ये पूरा का पूरा इलाका दरअसल इस वक्त सुरक्षा बलों के घेरे में है। ये कहा जा रहा है कि इलाके में इस पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त तनाव है और तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि कैसे अब भी पत्थरबाजी की जा रही है। मामला किस बात को लेकर शुरू हुआ, ये तस्वीर दरअसल अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन शिव सैनिक और खालिस्तानी समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई और देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। पटियाला शहर में काली माता मंदिर के नजदीक दरअसल ये पत्थरबाजी हुई। सतेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सतेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर ये दो गुट आपस में भिड़ गए, इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में दोनों गुट के समर्थक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए नेहा, एक खालिस्तानी समर्थक है अमेरिका में, गुलफंत सिंह पन्नू, वो आए दिन कुछ ना कुछ वीडियो भारत के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ डालता रहता है और उससे नाखुश होते हुए पंजाब शिवसेना के एक नेता ने ये कहा था कि हम इस खालिस्तान समर्थकों का विरोध करते हैं और उसने बाकायदा फेसबुक पे एक वीडियो भी डाला था और उन्होंने कहा था कि आज के दिन हम पटियाला शहर में एक मार्च निकालेंगे जिसमें खालिस्तान का विरोध किया जाएगा और खालिस्तान मुर्दाबाद इस मार्च को नाम दिया गया था, जिसके विरोध में कुछ खालिस्तानी समर्थक भी सड़कों पर उतर आए और फिलहाल पुलिस ने दोनों गुटों को हल्के पथराव के बाद दोनों गुटों को शांत करा दिया है। हालांकि शहर के अंदर पुलिस जो है बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई है और जो तनाव था वो कहीं ना कहीं, जो क्लैश था वो होते हुए कहीं ना कहीं फिलहाल थम गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तनाव पटियाला में दिखाई दे रहा है। नेहा, पहले से ये पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि पत्थर यहाँ पर जिस संख्या में चलाए जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहा है, कोई आपस में चला रहा है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास सतेंद्र? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है उसमें एक व्यक्ति को हल्की चोट लगी है और कोई किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी जहां पर ये दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के बाहर पुलिस ने दोनों पक्षों को, जिसमें एक तरफ खालिस्तानी समर्थक थे, दूसरी तरफ शिवसेना के लोग थे, और इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। उस बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने दोनों ग्रुपों को और दोनों ही पक्ष के लोगों को, जिसमें खालिस्तान समर्थक और विरोधी है, वहां से तितर बितर कर दिया है और फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए क्या सतेंद्र? देखिए, पुलिस ने इस बात की जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो मौके पर पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने जो दोनों पक्षों की भीड़ को इधर उधर कर दिया था। हो सकता है एक शख्स को इस पूरे मामले में चोट भी आई है, हो सकता है पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया हो, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
और तस्वीरों में हम सदैव देख पा रहे हैं बड़े बड़े ईंट नुमा पत्थर यहाँ सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर किसी प्री इंटेंडेड योजना के तहत लोग इसे लेकर आए होंगे, क्योंकि अचानक से वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, पत्थरबाजी करना। उसके बाद तस्वीरों में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो सड़क पर बैठ गए, वहां पर उनके हाथ में हमने झंडे भी देखे। ये सब कुछ पहले से प्लानिंग के तहत किया गया था कि अचानक से हो गया? देखिए नेहा, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में भी आपको बताया था कि शिवसेना के एक नेता ने बाकायदा फेसबुक पेज पर ये लिखा था कि हम खालिस्तान मुर्दाबाद का मार्च निकालेंगे और इस तरह के घटनाओं का हम विरोध करते हैं। और बाकायदा जो आज की तारीख है 29 अप्रैल का, उसमें जिक्र किया गया था। और उसी के विपक्ष में दोनों पक्ष वहां पर इकट्ठे हो गए थे। एक तरफ शिवसेना के लोग थे जो ये कह रहे थे कि हम खालिस्तान का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ जो निहंग सिख होते हैं, जिनको एक तरीके से खालिस्तानी कुछ लोग इनको खालिस्तान का समर्थक भी कहते हैं, क्योंकि अब ये जो मामला है पूरा खालिस्तान समर्थन और खालिस्तान विरोध का है। एक तरफ शिवसेना के लोग हैं तो दूसरी तरफ लोग हैं जो शिवसेना के लोगों का विरोध कर रहे थे। और जो तस्वीरें आप देख रही हैं, दोनों पक्षों में झड़प हुई है। और यहाँ पर पुलिस बल तैनात ना होता तो कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा उपद्रव भी यहाँ पर हो सकता था। जिस तरीके से ये माहौल यहाँ पर गरमाया है, जिस तरह की तनातनी हुई है, उसको पुलिस ने फिलहाल थामने की कोशिश की है। और ताजा स्थिति की अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल दोनों पक्षों को पुलिस ने शांत करा दिया है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो धार्मिक संस्थान है वहां पर लोगों की छोटे छोटे ग्रुपों में भीड़ इकट्ठी हुई है और पुलिस और प्रशासन लगातार इनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। नेहा, सत्येंद्र, हम ऐसी स्थिति सिर्फ पटियाला में नहीं है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है कि कैसे धार्मिक संस्थानों के इर्द गिर्द, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर इस तरह की झड़पें अब आम बात हो गई हैं। और यही हो सकता है इसी के मद्देनजर, और ये अपेक्षित था वहां पर कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहां पर इतनी पुलिस बल की तैनाती की गई थी कि मामले को संभाला जा सके। जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये पहले ही प्री प्लान था, प्री अनाउंस था। लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस तरह का हम ये मार्च निकालेंगे। लिहाजा पुलिस बल ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। और क्योंकि अगर शांतिपूर्वक मार्च होता तो इसमें पुलिस का किसी तरह का कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पथराव हुआ है, पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए हैं और दो पक्षों के लोग आमने सामने हुए हैं और एक शख्स को चोट आई है। और पुलिस को भी इन दोनों पक्षों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, और ये माहौल कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद का रूप भी लेता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर लड़ाई खालिस्तान समर्थन और खालिस्तान के विरोध की थी, लेकिन यहाँ पर भी धार्मिक स्थानों के बाहर ही दोनों गुट निकलना शुरू हुए हैं और धार्मिक स्थानों के नाम पर ही यहाँ पर ये उपद्रव फैलाने की एक कोशिश की गई है।